256 सफ़ों की रिपोर्ट में 256 गलतियां हैं। हम उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। ये ना सादिक हैं और ना अमीन है, बस्ता 10 में से गॉड फादर निकलेगा। खुलवाना चाहते हो तो खुलवा लो। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नामुकम्मल है, ये हीले बहाने जो हैं ये नहीं सुने जाएंगे। कोई इसके पास जवाब नहीं है सिवाय रिजाइन करे। वो मंडे अभी बड़ा दूर पड़ा है। किस मुंह से आप इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे? बड़े बड़े संदूक और बक्से नजर आए हमें, इन बक्सों के अंदर कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ प्रूव हो गया कि वो सादक और अमीन नहीं है, वो करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, उसने कौम को धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक जो आप देखते हैं आसमा चौधरी के साथ। लेकिन आज उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से मैं मिशेल बुखारी आपके साथ प्रोग्राम में मौजूद हूँ। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे। नाज़रीन, आज जैसे कि आप जानते हैं कि JIT की जब से रिपोर्ट आई है उसके बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इजलासों पर इजलास हो रहे हैं। JIT की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया गया है, स्टेप डाउन करने से वजीर आजम या नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है। और अब देखना यह है कि जो दबाव उन पर इस वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो तमाम हमें इकट्ठी नजर आ रही हैं। इस्तीफा जो है उसकी डिमांड जो है उसमें मजीद तेजी आ गई है। होता क्या है, किया क्या जाता है और आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें देखना यह है कि क्या फैसला सुना दिया जाएगा या फिर मजीद तहकीकात की जाएंगी, और क्या इस वक्त कोई ऑप्शन रह गया है PMLN के पास, वजीर आजम या नवाज शरीफ के पास। इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर आजिज धामरा साहब है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करती हूँ डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले अभी कुछ देर पहले आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, एक बार फिर आज ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुस्लिम लीग नून की, जिसमें बड़ी मजलूमियत का इजहार नजर आ रहा था। बड़ी तकलीफ में ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कहाँ ले आए हैं हमें ये लोग। हम तो, मैं जानता हूं कि किस तरह से दाता दरबार के साथ क्या ताल्लुक है इसहाक डार साहब का, और इसके अलावा उन्होंने जो चैरिटी की इसहाक डार साहब ने बातें की, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो, और मेरी जो सारी की सारी तनख्वाह है वो भी चैरिटी में जाती है। बच्चों का जो है एक मैंने जो इदारा कायम किया है उसमें जाता है। ये क्या वाकई इतने मजलूम है डॉक्टर साहिबा, जो मजलूमियत आज हमें नजर आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि आसमान को अल्लाह जल्द सेहतियाब करे और वो वापस अपने प्रोग्राम में आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज ये और कल रिपोर्ट आने के बाद जो नवाज लीग और उसके वज़रा की ब्रिगेड का रवैया है, वो आपने देखा कि ये मुतरादिफ है चोर मचाए शोर। जब आप चोर, सर्टिफाइड चोर, इंटरनेशनल आपके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा जो है वो नहीं इनको सर्टिफाइड चोर कह रहा है, ये आपका जस्टिस डिपार्टमेंट जो दुबई का है, कतर का जो बैंक है, ये तमाम उनके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो ब्रिटिश वेरीफाइड एजेंसी FIA की, वो इनको सर्टिफाइड चोर एस्टैब्लिश कर चुकी है। तो जब ये सर्टिफाइड डाकू जो हैं वो बजाय इसके कि अवाम के सामने आके शर्मिंदा हूँ, इनके चेहरों पे मलाल हो, ये अफसुर्दा हूँ और ये कौम को ये बता सकें कि आइन और कानून की अदालत में ये अपना मुकदमा हार चुके हैं, और आइन और कानून की अदालत में कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचा, तो ये मस्खरे बन के वो तमाम सियासी अदाकारी के जरिए पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा बेटे कोई मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की तारीख का कोई टर्निंग पॉइंट होगा कि हम तारीख के उस दोराहे पे आ खड़े हुए हैं कि जहां पाकिस्तान के अवाम की जो सुप्रीम कोर्ट के साथ तवक्कुआत थी, जो उन्होंने JIT बनने के बाद वाबस्ता की, और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इनको आइन और कानून के कटारे में लेके आए,
कि बजाय इसके कि वो अपने उस कंडक्ट को, उस बिहेवियर को, उस मैनिपुलेशन को, उस करप्शन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स और टैक्स एवेजन को अवाम के सामने उनके जवाब दें। ये कह रहे हैं हम चैरिटी, भाई आप कौम का अरबों रुपया लूट के, आप मनी लॉन्ड्रिंग करके, बैरूने मुल्क उस पैसे से जायदादें बना के आप अपनी चैरिटीज के अंदर वो टैक्स बचाने के लिए डोनेट करते हैं, फिर खुद ही आप उसके बेनिफिशरीज हैं। तो जब पाकिस्तान के अवाम ने आपका असली चेहरा देख लिया और आपके चेहरों से वो नकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आपको उस अदालती प्रोसेस में एंगेज करके हटा दिया, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान को एक और तहरीर स्क्वायर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आए और वजीर आजम का हाउस का गिराव करके आपको घसीटते हुए बाहर लेके आए, या आप उस आइन और कानून के आगे ताबे होके अपने जो हुकूमत करने का जवाज है, आईनी भी, अखलाकी भी, सियासी भी और कानूनी भी, वो आप खो चुके हैं। तो आपको नहीं मानते ना डॉक्टर साहिबा, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। जी मैं आगे साहब की जानिब बढ़ूंगी डॉक्टर साहिबा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये वही रवैया है जिसको चोरी और सीना जोरी से तबीर किया जाता है कि आप चोर भी हो, चोरी भी करें और सीना जोरी भी करें। आप चोर इस्टेब्लिश हो गया, अब आप सीना जोरी से आप पीआईडी में बैठ के किसको मसल दिखा रहे हैं जी? आप किसके ऊपर जो है जहर उगल रहे हैं जी? अदारों ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फर्ज अदा करना है और पाकिस्तान के अवाम की एक दफा फिर। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये जो रवैया है, आजिज साहब आपकी तरफ में आऊंगी, ये जो रवैया है, एक तरफ तो इस्तीफे का मुतालबा तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ किया जा रहा है, लेकिन पीएमएलएन जो है वो मैं ना मानू हार वाली तकरार के ऊपर कायम है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये तसादुम की तरफ ले जाएगी, ये किसी बहरान को जो है दावत देने वाली बात है, बहरान मजीद बढ़ेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैं भी ये दुआ करूंगा कि अस्मा जो इस प्रोग्राम की होस्ट थी वो सेहतयाब हों जल्द से जल्द, क्योंकि मुझे यही बताया गया कि वो बीमार है। आमीन। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि पीएमएलएन और ख़ास तौर पर मियाँ साहब ने मादी से कोई सबक हासिल नहीं किया। ये वही रिवायत है मादी की जो मैं ना मानू वाली बात, और उन्होंने जो जिद की एक पार्टी के अंदर, एक आमरे तो बात जमहूरियत की करते हैं जो 99 के बाद कहते हैं कि जी हम अब जमहूरियत पे हैं, और वो जब ठीक हालात हो जाते हैं तो वो अपने मोहसिनों को ही डसना शुरू कर देते हैं। आज आपने देखा है कि कुछ टाइम पहले उनके वजीरों को अचानक याद आ गया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनका अदालती कत्ल किया गया, शहीद बीबी की हिमायत में जो है वो बयान देते रहे। और अभी मैं आपकी टीवी के स्लाइड देख रहा हूं तो वहां पर साद रफीक साहब कह रहे हैं कि पीपुल्स पार्टी को यह जेब नहीं देता कि वो करप्शन की बातें करें। अरे बाबा, फिलहाल तो आप जिस दलदल में हैं और निकलने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं उनसे तो निकलें। पानामा लीक्स में अभी जो जेआईटी बनी है वो आपके ऊपर बनी है और पूरी अपोजिशन आपके प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा का मुतालबा कर रही है। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक बार फिर मुझे पता है कि मैं नाकाम जाऊंगा इस मशवरे में। जो एतराज उठाया है ख्वाजा साद रफीक साहब ने, जी आजा साहब जो एतराज उन्होंने उठाया है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल मेरे जहन में आया है। आप नहीं समझते कि अब ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू हुआ है, जो एतराज पीएमएलएन की तरफ से उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि एक खानदान को निशाना बना रहे हैं, आप शरीफ खानदान को निशाना बना रहे हैं, आप समझते हैं कि अब ये एक सिलसिला, एक तसलसल शुरू होगा एहतसाब का? क्या दीगर लोगों तक भी एहतसाब जो है वो पहुंचना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, और आपको लगता है ऐसा होगा? तो ये किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये वुज़रा साहबा? पहले तो मैं कहूंगा मियां साहब को, क्योंकि मेरा मशवरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी के मशवरों पे ध्यान नहीं देते, कि स्टॉप करवाएं अपने इन वजीरों को। मियां साहब, इन वजीरों की वजह से एक तो आपकी अपनी करप्शन अपनी जगह पे, मगर ये जो वजीर आपको शाह से ज्यादा शाह के वफादार नजर आ रहे हैं टेलीविजन पे, ये आपको उस दलदल में धकेलना चाहते हैं जिससे आप नहीं निकल सकेंगे। इसलिए पहले तो आप फैसला करें कि वजीरों की बातों पे ना आए और फौरी तौर पर इस्तीफा का ऐलान कर दे आप। और करप्शन के खिलाफ इनके खानदान की कहां एहतसाब हुआ है? आपका एहतसाब हुआ कहां है मियां साहब? मुस्लिम लीग नून एहतसाब तो पीपुल्स पार्टी का हुआ है, कोई भी दो रोज में एहतसाब हुआ है, और ऐसा एहतसाब जिसमें जेलें तो हैं, जिसमें गिरफ्तारियां तो हैं,
मगर एहतसाब का कोई, आपको याद होगा कि एहतसाब ब्यूरो बना था जिसका चीफ जो था वो सैफुर रहमान साहब थे। क्या हुआ उस एहतसाब का? इस कौम के अरबों रुपए उन रेफरेंसेस पर जाहिर किए गए, जेलें लगी आसिफ साहब को, मगर कोई केस में सजा नहीं लगी और ये माफी मांगते रहे कि जी जनाब हमसे गलती हुई। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक एहतसाब कानून हो। जो बिल सेनेट ने पास किया, नेशनल असेंबली में पड़ा है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस JIT के बुनियाद पर फैसला दे, मगर इस मुल्क के अंदर जो एहतसाब बिल है वो बिल्कुल आए और जब कानून बनेगा उसमें अगर मैं कसूरवार होगा तो मेरे खिलाफ एहतसाब होना चाहिए, कोई और होगा तो किसी और के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। मगर ये गलत इंटरप्रिटेशन दी जा रही है कि मियां साहब के खिलाफ एहतसाब हो रहा है। कभी ऐसा एहतसाब नहीं हुआ है आपके खिलाफ। अभी जब हो रहा है तो आपने गलत बयानियां की है ना, किसी और ने तो नहीं की है। ये जितना भी प्रॉब्लम हुआ है आपके झूठ बोलने की वजह से हुआ है। आपने कतरी खत को, वो जो बच्चे जो कभी गेम खेलते हैं छोटे, छुप जाते हैं कि मुझे कोई ना देखे, आप कतरी खत के पीछे जो छुपने की कोशिश की वो कोई दीवार नहीं थी, ऐसा पर्दा था जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है। इसलिए आपने अपनी गलतियां की हैं, आपने झूठ बोला है, उसकी सजा दे रहे हैं। बढ़ूंगी। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। JIT की जो रिपोर्ट है, आप समझते हैं कि क्या अदालत के लिए ये जरूरी है कि इरफान कादिर साहब गालिबन इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम कोशिश करें कि उनसे रब्ता करें ताकि जो लीगल इसके एंगल्स हैं उसके ऊपर भी उनसे गुफ्तगू की जा सके। और ये मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया और ये सब आपके वक्त के लिए। और ये सब आपको लगता है कि ये इस वक्त जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, तसादुम जो है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है, ये एजिटेशन की तरफ जाएगी क्योंकि मैं ना मानू वाली जो पॉलिसी है उस पर गामजन है PMLN? और ये साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहबा, PMLN की तरफ से बार बार इमरान खान साहब का नाम लिया जाता है और जो केसेस उनके खिलाफ किए गए हैं, मनी ट्रेल उनके हवाले से बनी गाला की, कभी कोई बात और कभी कोई बात, ये जो तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला है, आप समझती हैं कि क्या ये जवाब दुरुस्त है कि अब हमारे खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है, एहतसाब हुआ है तो दीगर लोगों के खिलाफ भी हो? अगर कोई इल्जामात हैं तो आप समझती हैं कि उनके जवाबात दिए जाएंगे, ट्रायल के लिए पेश किया जाएगा अपने आप को, न सिर्फ PTI की तरफ से बल्कि आप ये मुतालबा करेंगी कि दीगर जमातें, पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब भी अपने आप को पेश करें, जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो भी खुलने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम है इस हुकूमत के दरबारी वजीरों के लिए कि हुकूमत में ये हैं, अथॉरिटी इनके पास है, हर तरह का हुकूमती वसाइल और इख्तियार इनके पास है। तो मुझे ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने की है या किसी भी और जमात के किसी फर्द ने की है, तो ये हुकूमत में बैठे हैं, ये जितना वक्त जो है वो दरबारी बन के राग लापते हैं, ये उतने वक्त में अपनी उस अथॉरिटी को यूज करते हुए जो जो करप्शन में मुलव्वस है, आप उस पे पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक वो तरजीहात तय करके उसको बेनकाब भी करें और उसका ट्रायल भी करें और उस पे केसेस जो आपका वतीरा रहा हमेशा से सियासत के अंदर इंतकाम को मुतारफ कराने का, आपको आज मुकाफाती अमल से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये सारी जो दफात और तमाम रवायात हैं ये मियां साहब के खानदान ने मुतारफ कराई। पाकिस्तान की सियासत के अंदर करप्शन के जो मौजूद है वो ये हैं, ये खानदान है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से लेके हर शोबा जिंदगी को करप्शन ज़दा करने वाला, ये मुकमका वाला और ये हर शख्स का भाव लगा के उसके ज़मीर को खरीदने की जो रवायत और रीत डाली गई वो शरीफ खानदान ने डाली। तो इन्होंने हमेशा हर शख्स का रेट लगाया, जिसको जो इनके पैसे से नहीं बिका उसको प्रेशर से खरीदने की कोशिश की, जो प्रेशर से नहीं इनके रास्ते से हटा उसको दुनिया से हटाने की साजिश की गई। डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं कि सबका एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये लोगों से हो जो बरसरे इख्तियार है। ठीक है, और ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। और ये साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो एहतसाब का अमल है, जो उसका सिलसिला है, वो उन लोगों से शुरू किया जाना चाहिए जो बरसरे इख्तियार हैं, उसके बाद फिर एक तसलसल जो है वो इसका आगे बढ़ सकता है? आप समझते हैं कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, दुनिया पूरी में होता भी ऐसे ही है, क्योंकि एहतसाब बुनियादी तौर पर शुरू ही उससे होता है कि जो बरसरे इख्तियार होता है,
जो बर्थ से इक़्तिदार नहीं होता उसके साथ उसके बाद को दोबारा उसको देखा जा सकता है। देखिए सिचुएशन ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि GIT ने, मेरा ख्याल है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तारीख के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया और हमें कम से कम इस वक्त उन जो 6 लोग हैं कि जो इस इक़्तिदार के दौरान भी और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक जो रवायत डाल दी थी ब्यूरोक्रेसी को खरीदने की या ब्यूरोक्रेसी को धमकाने की या ब्यूरोक्रेसी को डरा के रखने की, इसके अंदर ये बहुत बड़ी लाइट है और बहुत बड़ा काम किया। एटलीस्ट पाकिस्तान के हर गांव के अंदर हर इलाके के अंदर एक चौक कम से कम GIT के नाम पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अलामत बनी है। जो क्योंकि मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मुझे पता है कितना प्रेशर होता है, मुझे पता है कि ये लोग क्या करते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा काम करना माना समझाती है। ठीक है, आज नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है, एक इल्जाम लगाया गया है। इससे क्या मुराद है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात जो है उनकी बारिश की जा रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से। आज लीगी रहनुमा एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहबा, ये 58(2)B, अदालती 58(2)B से क्या मुराद है एहसन इकबाल साहब की? और 58(2)B में तो वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार था, तो ये जो इदारों को, मखसूस इदारों को घसीटा जा रहा है अदालत का नाम लेके और इस तरह से जो चीजें की जा रही हैं, आप समझती हैं कि इसको बुनियाद बनाकर अवामी अदालत में जाया जा सकता है, सियासी शहादत हासिल हो सकती है PMLN को, शरीफ फराजान? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये उनका अदारों को मिलान करना कोई नया वतीरा नहीं है। ये शरीफ ख़ानदान और PMLN रजीम का ये बड़ा मुनफरद फार्मूला रहा कि पहले आप हर वो हथकंडा इस्तेमाल करें जिससे किसी को प्रेशराइज किया जाए, ख़रीदा जाए, मैनूवर किया जाए, मैनेज किया जाए। जब सारे हथकंडे नाकाम हो जाएं तो फिर आप वावेला शुरू करें और इतना झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे। तो ये उसी रेसिपी के तहत हो रहा है, ये नुस्खा जो उन्होंने हमेशा आजमाया मुखालफिन के खिलाफ, कि वो वावेले के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए, गलत बयानी के जरिए अब लोगों के जहनों को उन्होंने यरगमाल बनाया। और ये अब दौर ख़त्म हो गया कि इनकी इस तरह की झूठ और गलत बयानी से इनकी सियासी ज़िंदगी बच सकेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक नया जन्म ले चुकी है आफ्टर द रिवाइवल ऑफ द जुडिशरी। उसमें बेशुमार रिजर्वेशन होंगी, इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे अफराद के साथ आपके कंसर्न होंगे, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशन को एड्रेस करते हैं तो इंस्टीट्यूशन की रिवाइवल हुई है, इंस्टीट्यूशन ने एक नया जन्म लिया है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट को ये 58(2)B का ताना दे के उसको टारगेट करके मिलान कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के हाथों इनको ये नजर आ रहा है। पहले इन्होंने JIT को टारगेट किया क्योंकि इनको नजर आ रहा था इनका अंदर का गिल्ट जो था, जब ये पेश हो रही थी इनकी लीडरशिप, तो इनका अंदर का गिल्ट जो था इनके चेहरों पर रिफ्लेक्ट हो रहा था और इनकी जबानें जितनी लंबी लंबी JIT पे बरस रही थी, ये इंडिकेट कर रही थी कि इनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं है। आज ये सुप्रीम कोर्ट को 58(2)B के हवाले से जो सेंसिटाइज कर रहे हैं आवाम को, इनको पता है कि इनके पास कानूनी डिफेंस नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इनको कान से पकड़ के इक्तदार से अलहदा करके अडयाला जेल रुखसत कर रही है। तो उसी सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने फिर टारगेट कर लिया क्योंकि इन्हें अडयाला जेल नजर आ रही है। हमारा ये मौकफ है बेटे कि हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और स्पीकर कौमी असम्बली ये इस्तीफा दें और ये फौरी तौर पर इक्तदार से अलहदा हूं। पाकिस्तान के अवाम को जो इक्तदार के साथ चिमटे रहने से इस मुल्क की कौमी मईशत को, इस मुल्क की सियासी साख को, इस मुल्क के वकार को, इसके नेशनल इंटरेस्ट को,
इसके तशख़्ख़ुस को जितना डैमेज ये जितने दिन रुकेंगे इक़्तिदार के वानों में, उतना ये पाकिस्तानी कौम का इस्तेसाल करेंगे। चलिए, तो डॉक्टर साहब का ये तकाज़ा किया है, फौरी मुस्तफ़ी हूँ। ठीक है, चलिए, कानूनी जो इसके पहलू है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। JIT ने जो रिपोर्ट पेश की है, आप समझते हैं कि क्या अदालत के लिए जरूरी है कि इस रिपोर्ट की मजीद तहकीकात कराई जाएंगी, या फिर अदालत जो है वो डायरेक्ट कोई फैसला सुना सकती है इसके ऊपर? इरफान कादर साहब की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी कि इनकी ऑडियो का इशू रिजॉल्व किया जाए, फिर हम उनसे दोबारा राब्ता कायम करें। आजिज साहब, PML आज PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, खुर्शीद शाह और कुरैशी साहब की। अगर इसी मौक़िफ़ पर कायम रहती है PMLN, ना वज़ीर आज़म स्टेप डाउन करते हैं, ना वो इस्तीफा देते हैं, तो फिर लाएअमल क्या होगा? क्या आप मिलकर कुछ करेंगे? क्या कोई एहतजाज का सिलसिला, कोई सड़कों पर आने का सिलसिला शुरू होगा? आज की जो मुशावरत हुई है, मैं चाहूंगी कि कुछ थोड़ा सा बताइए उसमें क्या बातचीत हुई है। देखिए मशल, PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें पानामा लीक्स के हवाले से जो एक ज्वाइंट TORs बन रहे थे उसमें मुलाकातें होती रहती हैं, और हम बाज़ औक़ात PTI और पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी हम अपोजिशन के अगेंस्ट जो हैं वो ज्वाइंट हमारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं और एक मौक़िफ़ भी है। मगर अब इस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी का भी यही इस टाइम से मौक़िफ़ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फिलफोर अपने बेलगाम वजीरों को लगाम देना चाहिए, क्योंकि मामलात को वो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आला अदालत का एक इशू है। बाकी इस्तीफा का मुतालबा जो है वो पीपल्स पार्टी ने आज से नहीं, इससे पहले कर रखा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी है और आसिफ अली जरदारी साहब का भी है कि फिलफोर वजीर आजम साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एक अलग मसला है कि इंट्रा पार्टी इनकी एक बादशाहत है पार्टी के अंदर, ये किसी पे एतबार नहीं कर रहे हैं और इनको कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी नहीं मिल रहा है। ये अपने घर पे भी एतबार, घर तो इनका पानामा लीक्स में आ गया है JIT की रिपोर्ट के हवाले से। तो वजीर आजम साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के किसी सीनियर लीडर और कारकुन पे एतबार करें, और इस सारे मामले का हल जो है वो वजीर आजम साहब की इस्तीफा का है। टेन्यूअर असेंबली बेशक अपना पूरा करे, मगर अब कोई गुंजाइश नहीं बनती, कोई ऐसी गली नहीं है जहां से वजीर आजम साहब निकल के बच जाएं इस इस्तीफा के मामले से। तो अब सुप्रीम कोर्ट में है और अगले जो आने वाले जो मंडे है उससे ये चीज शुरू हो जाएगी। मगर हुकूमती जो लबलबा है, जो बॉडी लैंग्वेज है वजीरों की, ये तो JIT रिपोर्ट के दौरान ही इन्होंने ये बात क्लियर हो गई थी पूरी कौम के सामने कि क्या JIT की रिपोर्ट होगी, और इनकी परेशानी का सबब भी ये था कि जो सवालात थे अंदर जो हो रहे थे उनके जवाबात नहीं थे, इसलिए इन्होंने डाइवर्ट करना चाहा अवाम और कौम की तवज्जो जो है दूसरी तरफ। पहले जो ड्रामे स्क्रिप्ट का जो सीन था वो निहाल हाशमी साहब का था, उस पर बड़ी बात आई कि ये इस्तीफा देंगे, ये करेंगे, मगर उसके बाद पूरी कैबिनेट जो है वो इस काम पे लग गई और अब तो सीनियर वुज़रा जो है वो इस काम में लग चुके हैं। तो लिहाजा ये एक परेशानी का आलम है मुस्लिम लीग नून का जो वो इजहार कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बॉडी लैंग्वेज इस तरह की धमकियों की अब कोई गुंजाइश और जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला है वो विद इन द पार्टी शुरू हो जाता है। अपनी पार्टी के अंदर से ही लोग अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसके अगेंस्ट बात करते हैं और फोर्स करते हैं कि स्टेप डाउन कर दें जो भी लीडर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफेंड किया जाता है अपनी पार्टी के लोगों की तरफ से। इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब। JIT की जो रिपोर्ट है, मैं आपसे पहले भी ये पूछ रही थी, आपसे बात नहीं हो पाई उस वक्त, क्या अदालत के लिए जरूरी है कि इसी रिपोर्ट के ऊपर कोई फैसला दे देगी या फिर तहकीकात जो है वो मजीद उसकी जरूरत पड़ेगी? इरफान साहब जी, इस पे अब मजीद कोई तहकीकात नहीं होगी, ना ही इस केस में अबरी हेयरिंग होगी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तवील अरसे तक इनको मौका दिया कि आप एक्सप्लेन करें कि आपने ये असाफाजात कैसे बनवाए, लेजिटिमेट सोर्सेज एक्सप्लेन करें, और उसके बाद मजीद 2 माह दे दिए गए JIT के सामने। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि मामला मंतकी अंजाम को पहुंचे, और एक तो वो इनको डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट अनकरीब डिसाइड कर देगी, और साथ ही ये जो करप्शन का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ भेजेगी और उनको डायरेक्शन प्रॉबली देगी कि आप इसको जल्द अज जल्द 2 माह के अंदर अंदर ये मामला जो है इसको निबेड़ दें, ताकि ये तमाम मामला जो है अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचे। और इससे ज्यादा इसमें देर नहीं अब होगी इस मामले में। अब तो इरफान साहब, ये तो फिर बड़ा सीधा सीधा सा मामला है। जेआईटी की रिपोर्ट तो फिर सबके सामने है, उसको सामने रखें तो फिर फैसला तो जो है वो बड़ा सीधा और बड़ा वाज़ेह है। बड़ा वाज़ेह है जी, बिल्कुल, क्योंकि जेआईटी की वो जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन अब मजीद देनी है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने भी तो दे सकते हैं ना। तो इसलिए जेआईटी की रिपोर्ट को अगर ये कंटेस्ट करना शुरू कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नहीं जाएगी, क्योंकि फैक्चुअली तो इन्होंने अभी तक जो बातें भी की हैं, इन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। इन्होंने तो कोशिश की है कि सारे मामले को पॉलिटिसाइज करें, और जेआईटी का जितना भी क्रिटिसिज्म है, जेआईटी को जितना भी पंचिंग बैग बनाया गया, वो इनडायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी ये तो कठपुतलियां हैं, वो कठपुतलियां कौन है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो नेचुरली वो लीगल प्लेन पे अब आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं वो, बल्कि अब उस पे अब सियासत कर रहे हैं और तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट अब तखीरी हरबों में मेरा ख्याल है नहीं आएगी। जी हाँ, ठीक है। और ये साहब, जैसे कि इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह है और कोई मजीद तहकीकात जो है वो नहीं की जाएंगी और इस हमासत नहीं। डॉक्टर साहिबा, तो आप समझती हैं कि फिर तो ये बड़ा सीधा सीधा फैसला, फिर पीएमएलएन के पास ऑप्शन क्या है, क्या कर सकती है पीएमएलएन को अच्छी तरह से पता है कि वो तमाम ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। जो लीगल ऑप्शन था उनका जेआईटी के हवाले से उस वक्त जब उन्हें चैलेंज करना था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जेआईटी की कंपोजिशन को माना। जेआईटी की कंपोजिशन के बाद जो रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पब्लिक किया। अब जब पब्लिक किया तो उसके अंदर जो खौफनाक और हौलनाक इंकशाफात, इनकी करप्शन की दास्तान और कहानियां अवाम के सामने आई, तो मुझे ये बताएं कि किस मुल्क के अंदर 35 साल इक़्तिदार के अंदर चिमटा खानदान जो है, जो अपने आप को हमेशा एक पारसा, इस कौम का मसीहा, तरक्की और खुशहाली के ख्वाबों की तबीर देने वाला, इस मुल्क के अंदर हर तरह की दूध की नहरें बहाने वाला खानदान जो है, आज अपना मुंह काला करके और बेनकाब किया इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने। आज वो किस मुंह से इक़्तिदार के अवानों में बैठे हैं, ये डटाई और बेशर्मी की इंतहा है। इनके ज़मीर मर चुके हैं और ये मुर्दा ज़मीर वाले जो है, इनको इज्जत रास नहीं आ रही। ये कोई किसी मुहज़्ज़म माशरे में इस तरह होता कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी दुबई की कंपनी के अंदर, आप मुझे बताएं कि वो कंपनी से वर्क वीजा पे 10,000 पर मंथ 2014 तक वजीर आजम तनख्वाह लेता रहा। तो इस किस्म की जब फाइंडिंग इस कौम के सामने जेआईटी ले आई है, तो मैं बिल्कुल औरिया मकबूल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जेआईटी के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश करूंगी। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफा हुआ कि शख्सियात अदारों के ताबे हुई। ये पहली दफा हुआ कि ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा हुकूमत की आलाकार बनती थी, हमेशा हुकूमत वक्त की आलाकार बन के अपनी नौकरियां बचाती थी, आज उन्होंने अपने बच्चों की जानों को हथेली पे रखा। उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ा और जेआईटी ने पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मसीहा का किरदार अदा किया। मैं उसके तमाम अरकान को मुबारकबाद देती हूँ, उनको ये यकीन दिलाती हूँ कि आप कौम के असली हीरो हैं। आप इस कौम के, आपने मकरूज हो गई है कौम आपकी, जब तक आप जैसे लोग इस मुल्क के अंदर आपके और आजिज साहब दोनों के सामने रखना चाहूंगी, आप ही की इस बात को आगे बढ़ाऊंगी कि क्या अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें आप दीगर लोगों को भी, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, क्या उन तक भी इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा? आजिज साहब, क्या पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन पर इल्जामात हैं, क्या वो भी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा बनेंगे? आप समझते हैं क्या आप लोग ये मुतालबा करेंगे विद इन द पार्टीज अपने लोगों के खिलाफ भी? आजिज साहब, मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि एक बार फिर पीपल्स पार्टी एहतसाब के लिए पेश होगी। एक बार फिर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि माजी में जितने भी एहतसाबात हुए हैं इदारों की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते रहे हैं। तो एक बार फिर हम अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं, हम पेश करेंगे। और जेआईटी के हवाले से ये
बात रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स हैं जो मादी में वजीर दाखिला भी रहे, उनकी स्टेटमेंट को भी JIT ने बड़ा फोकस किया है और जिसपे खफा है मुस्लिम लीग नून के वुज़रा और उनकी जो टीम है PMLN की, उस पर बड़े वो खफा है। तो एक बार फिर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं बार बार कि पीपल्स पार्टी हाजिर है अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इदारों ने मुस्तहकम होना है, अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई जमहूर की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, तो तमाम सियासी जमातों को विद इन देयर ओन पार्टी स्ट्रक्चर इसकी रीवैम्पिंग करनी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एहतसाब का अमल अपनी जमातों से शुरू करना है और फिल्टर करना है, ताकि वो लोग जो पाकिस्तान की अवाम ये समझते हैं कि उन्होंने पब्लिक ऑफिस का मिसयूज किया या करप्शन की है या किसी जगह पे उस सियासी ओहदे को या पब्लिक ऑफिस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है, तो सियासी जमातों को उस अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। डॉक्टर साहिबा, खबर तो आज शेख रशीद साहब ने दी है जी, खबर तो आज शेख रशीद साहब ने दी है। वो ये कहते हैं कि PMLN के पास सिर्फ 40 से 41 मेंबर्स जो हैं वो उनके पास रह गए हैं और ऐसा हो सकता है कि चौधरी निसार साहब जो है वो भी गायब हैं, मंजर आम पर नहीं आ रहा है। दीगर ऐसे बहुत सारे रहनुमा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनकी तरफ से ही मुतालबा कर दिया जाए वजीर आजम से स्टेप डाउन होने का। देखते हैं कि क्या होता है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता। कि जिस अदालती कू का ये जिक्र कर रहे हैं वो कू विद इन PMLN होने जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी होने जा रहा है और इनको शरीफ खानदान एक तरफ हो जाएगा और मुस्लिम लीग की नीट एंड क्लीन जो लीडरशिप है वो एक तरफ खड़ी हो जाएगी और ये वो जमहूरी अमल होगा जिससे पाकिस्तान में जमहूरियत और PMLN के अंदर धड़ाबंदी की जो बातें हो रही हैं, आप समझती हैं कि ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, इरफान कांझा साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PMLN के रहनुमाओं ने, इसाकदार साहब कहते हैं वॉल्यूम 10 जब तक जारी नहीं होता तब तक JIT रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। फिर वो ये साद रफीक साहब कहते हैं कि इनको कुछ नहीं मिलना, खुदा के लिए मुल्क को आगे जाने दें। और बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ये कहते हैं कि JIT रिपोर्ट कोई फैसला नहीं है, इसको फैसला ना समझा जाए। तो क्या वाकई ये फैसला नहीं है और फिर क्या कोई और फैसला आ सकता है? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ ऐसा ही लगता है इनकी बातों से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, JIT रिपोर्ट कोई फैसला नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि JIT रिपोर्ट बहुत डैमेजिंग है इनके लिए और JIT रिपोर्ट में जो बातें नहीं है उसका जवाब इनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने अब देना होगा। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा से और वो जो पीपल्स पार्टी के हमारे सीनियर रहनुमा हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि ये भी फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी का एहतसाब इस मुल्क में हो चुका है। PTI के पास अभी तक वफाकी हुकूमत नहीं आई और अगर एहतसाब नहीं हुआ तो अभी तक PMLN का एहतसाब हमें होता हुआ नजर नहीं आया। पहली दफा PMLN का एहतसाब हो रहा है और अब तमाम वो लोग जिनका एहतसाब आज तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में उनका भी एहतसाब होगा और एहतसाब जो है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और उसमें कोई सेक्रेड काउज नहीं होनी चाहिए और काली भेड़ें जो है बचनी नहीं चाहिए और कुर्बानी के बकरे जो हैं उनकी कुर्बानी की बजाय इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि काली भेड़ें हैं और जो सेक्रेड काउज हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब आपका। सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब वजीर आजम के इस्तीफे के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की दरखास्त पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है। देखना यह है कि क्या विद इन द पार्लियामेंट अब जो पहले सो कॉल्ड जमहूरियत के हक में बातें की जाती थी अब इस मरतबा क्या होता है, खासतौर पर JIT की रिपोर्ट सामने आने के बाद, और क्या विद इन PMLN विद इन द पार्टीज जो है वो कोई अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू होगा और क्या वाकई इसका आगाज, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी इंकशाफ किया और आज शेख रशीद साहब ने भी इंकशाफ किया था कि PMLN के अंदर भी धड़ाबाजी जो है धड़ाबंदी हो चुकी है, क्या इसका आगाज PMLN के अंदर से हो सकता है, होने जा रहा है, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। मिशेल बुखारी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।